हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। कल सभी स्टूडेंट्स का सेकंड लैंग्वेज एग्जाम है, तेलुगु और हिंदी। कुछ टिप्स मैं आपको बतलाऊंगा। ये टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, स्पेशली सेकंड लैंग्वेज के लिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बात याद रखिए कि आपको सेकेंड लैंग्वेज में 16 मार्क्स से आप पास है। आपको एग्जाम में लाना है जस्ट 16 मार्क्स, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल के मार्क्स आपको मिला देते हैं। 4 मार्क्स 20 मार्क्स से पास है सेकेंड लैंग्वेज, लेकिन एग्जाम में आपको 16 मार्क्स लाना है। 16 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पेपर के लिए टाइम भी ज्यादा दिया जाएगा, तेलुगु पेपर के लिए खास तौर पे। और देखिए, सबसे पहले आपको तेलुगु में 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे। तेलुगु में 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ आसानी से आपको फर्स्ट पैराग्राफ 5 मार्क्स, सेकंड पैराग्राफ शायद 10 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का, एक बार आप चेक कर लीजिए। पैराग्राफ के आंसर्स ढूंढना बहुत ही इजी है। जब आप पेपर लेते हैं तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस रीडिंग करना है। क्वेश्चंस रीडिंग करे बाद पैराग्राफ 1 से 2 बार पढ़िए, आपको आसानी से उसके अंदर से आंसर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन का वर्ड्स आंसर में पैराग्राफ में मिले हुए रहते हैं, आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। तो पैराग्राफ अगर सपोज 10 to 10 मार्क्स भी दोनों पैराग्राफ के सपोज रॉन्ग भी गए, आपको 7 मार्क्स तो आसानी से ला सकते हो। और इंग्लिश हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में 20 मार्क्स खाली पैराग्राफ के। 2 पोएम है 5 मार्क्स के, एक पैराग्राफ, एक पोएम के आंसर्स या क्वेश्चंस बनाना है 10 मार्क्स के। अगर आप एटलीस्ट 20 के बजाय एक 10-12 भी मार्क्स ला लेंगे, उसके बाद बचेगा आपके पास पैराग्राफ के बाद बचेगा पोएम। पोएम के आपके पास ऑलरेडी 5 मार्क्स है। अगर पोएम करेक्ट लिखेंगे फिर भी मिस्टेक से वो निकाल के 3 मार्क्स तो आसानी से आप इसके अंदर ला पाएंगे। बहुत ही इजी, मतलब जितना हम मुश्किल समझते हैं तेलुगु उतना मुश्किल नहीं है, हिंदी भी इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आंसर्स है। आंसर्स आपको 8 आंसर्स दे रहे हैं, सिर्फ आपको लिखना है 4। मैं जानता हूं आंसर्स याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी और समझ सकता हूं मैं आपका प्रॉब्लम, क्योंकि तेलुगु नहीं आने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकती है और हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी दिक्कत हो सकती है। खैर, पोएम आंसर्स छोड़ दीजिए। देखिए, ये हो गया। पोस्टर लेटर 8 मार्क्स के आपके पास है। लेटर का अगर पैटर्न भी लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स आराम से मिलते हैं। पोस्टर लेटर दोनों इनविटेशन लगभग सेम होता है। आप मेरे चैनल पे एक बार अच्छी तरह एग्जाम से पहले चेक कर लीजिए पोस्टर और उसी तरह डिफरेंस क्या है, मैं ऑलरेडी अच्छी तरह समझा दिया है, जिसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। वो आपको अच्छी तरह से एक बार चेक करके जाइए। डिफरेंस ज्यादा नहीं है पोस्टर, इनविटेशन और लेटर में। लेटर में एड्रेस होता है, लेकिन पोस्टर और इनविटेशन में वेन्यू होता है। ये दोनों के अंदर भी होता है। थोड़ा देख लीजिए, लेटर का पैटर्न थोड़ा अलग है, लेकिन लगभग 90% सेम है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। हिंदी में भी और तेलुगु में भी, दोनों के अंदर भी 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अगर आप 20 मार्क्स में से जस्ट 10 भी मार्क्स आप लाते हैं तो 10 यहां से 7 17 और यहां से 3 मार्क्स 20 मार्क्स आप यूं इजी आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए करना क्या है, आपको पढ़ना अच्छा है। पेपर अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि आपको एक 15 मिनट से तेलुगु को इसलिए ज्यादा दिया गया है कि आपको पेपर अच्छी तरह पढ़ सके, इसलिए आपको दिया गया है। तो पेपर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, अच्छी तरह आप कर सकेंगे। और दूसरी अहम बात, राइटिंग अच्छा लिखना है, ज्यादा मिस्टेक, ज्यादा ओवरराइट नहीं करना है। इस पे आपको ध्यान रखना है।
ज़्यादा मिस्टेक्स, ज़्यादा ओवरराइट आपको नहीं करना है और नीट हैंड राइटिंग लिखना है। जो सेक्शन पहले आता है वो सेक्शन आप स्टार्ट कीजिए। पोएम आता हो पोएम, पैराग्राफ के आंसर्स आते हो पैराग्राफ के आंसर्स याद है आंसर्स, पोस्टर याद है पोस्टर, ये पहले आप अच्छी तरह लिखीजिए। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप 10th नहीं पास होंगे और ऊपर वाला चाहा तो अब आप ज़रूर पास होंगे। ये थोड़े से टिप्स हैं, मैं ज़्यादा लंबा लेंथी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप उतना देख नहीं सकते। थोड़ा सा जितना भी समझाया हूँ मुझसे जो बन पाता है उतना ही मैं समझाने की कोशिश किया है। अब फॉलो करना या नहीं करना आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं सिर्फ समझा ही सकता हूँ, आपको हाथ पकड़ के लिखा नहीं सकता, आपको दे नहीं सकता। और तेलुगु और हिंदी स्टूडेंट्स मैंने इम्पोर्टेंट दिया है, आप आराम से वो पढ़ सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में पुराने लेसन्स के भी आंसर्स मैंने आप दे दूंगा, वहाँ पर भी एक बार माय डियर स्टूडेंट्स एक बार क्या कीजिए, आप याद नहीं भी करें पूरे आंसर्स को, एक बार रफली आप देखते जाइए, एक बार एक आंसर दिमाग में माइंड से दिमाग से आप एक आंसर्स को पढ़ते जाइए, ताकि कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा। उस आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लिख पाओगे। तो छोटे छोटे टिप्स है ये। अगर आप आसानी से पैराग्राफ भी अगर पढ़ेंगे तो 20 मार्क्स आराम से आएंगे। 20 मार्क्स के तो खाली पैराग्राफ्स है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स यहीं पर आपको मिल जाएंगे। हाफ मार्क्स आपको लाना कितना है, 16 मार्क्स लाना है। तो मिस्टेक्स ज़्यादा हम करते हैं, हैंड राइटिंग ओवरराइट करते हैं, सही से हैंड राइटिंग नहीं लिखते, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स करते हैं। पेपर रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं आप, वो नीट होना चाहिए। वर्ड टू वर्ड आप लोग अलग लिखना चाहिए, जाके जो पेपर करेक्शन करते हैं वो लोगों को महसूस हो कि हाँ ये पेपर अच्छा है। और ऑब्जेक्टिव जब लिखते हैं तो ए लिखते हैं, फिर कट करके बी बनाते हैं, फिर एक सी लिखते हैं, फिर कट करके ए बनाते हैं। तो ओवरराइट जब भी करेंगे वो मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, ये बात आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप पेपर पढ़ने बैठते हैं तो एक पेंसिल से जो जो आते हैं टिक कर लीजिए, धीरे धीरे आप लिख लीजिए एक क्वेश्चन पे, हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, इसका आंसर ये है। क्योंकि आपको भूलने का डर है या आप भूलने का आपको खौफ सता रहा है, तो आप क्या करिए, बारीक बारीक लिख लीजिए। जब तक पेपर में तो लिखने का परमिशन नहीं देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप आसानी से लिख ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव मिले बाद भी आप क्या कीजिए, पहले पेंसिल से लिख लीजिए, कंफर्म हुए बाद ही आप पेन से लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड पोर्शन सिलेबस ख़त्म। अब अगर आप इत्तेफाकन से आप फेल होते हैं तो नेक्स्ट ईयर न्यू सिलेबस आपको लिखना पड़ेगा, ये बात अच्छी तरह याद रखिए। और न्यू सिलेबस पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है, न्यू सिलेबस थोड़ा टफेस्ट सिलेबस है, जितना पुराना सिलेबस है उससे बहुत मुश्किल सिलेबस है। तो फिर याद करने की नौबत आपको नहीं आना चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा लिखिए, पास हुई। हिंदी स्टूडेंट्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, तेलुगु स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ईयर सिलेबस चेंज आएगा, तो वो चीज़ आपको याद रखना। ऑल द बेस्ट। उम्मीद